अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर रहमान। मेरी आज की वीडियो हलीमा सादिया की है। इन्होंने कॉल करके हमें अपने पास बुलाया कि हम इनकी भी आवाज़ को बुलंद करें। ये जब यहाँ पे पहुँची तो इनकी आंखों में आंसू थे, ये अभी भी रो रही हैं। इनकी पूरी स्टोरी है क्या, तो आइए इनसे जानते हैं क्या हुआ है आपके साथ कि आप इतना रो रही हैं। शोहर ने छोड़ दी है और पैसे भी खा लिए हैं मेरे 5 लाख रुपए, तो इसलिए इंसाफ चाहिए। क्यों छोड़ा है आपके शोहर ने आपको? जब तक पैसे खिलाते रहे तब तक ठीक था, जब पैसे खिलाना छोड़ दिए फिर उसने मुझे तलाक दे दी अपने भाइयों के पीछे लग के। जी। तो आपका शोहर काम नहीं करता था कि आप उसे पैसे खिलाती रही? जी, काम करता रहा, नशा करता था, शराब पीता था। जी। आपका अपना रिश्तेदार था या बाहर का बंदा था? गैर था, बाहर का बंदा था, अपना नहीं था। तो जब आप शादी करने लगी थी उस वक्त आपने तहकीक नहीं की? आपको नहीं पता था कि ये नशा करता है? नहीं, तब नहीं पता चला था कि नशा करता है। जी, तब नहीं पता था कि नशा करता है। तो शादी आपने अपनी मर्ज़ी से की थी या अपने घर वालों की मर्ज़ी से? माँ बाप की मर्ज़ी से की थी, माँ बाप ने की थी। जी। तो जिस पहले खामन ने आपको छोड़ा था उसने क्यों छोड़ा था आपको? उसने क्या नाम है, उसने अपनी माँ के पीछे लग के छोड़ा था मुझे। तो उसने भी मुझे पता नहीं दिया, मुझे कहता कि ये ना कहा नाम है, आप लेके चले जाओ, आपके अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है। जब मैं लाहौर पहुंची तो मुझे किसी ने बताया कि ये तो तलाक़नामा है। तो पहली शादी कैसे हुई आपको? वो किसी ने रिश्ता करवाया था। जी। तो वो भी गैर थे या अपने थे? नहीं, वो भी गैर थे। अच्छा, तो उस वक्त भी आपने या आपके घर वालों ने नहीं देखा कि ये बंदा ऐसा निकलेगा या ये करेगा? जी नहीं, उन्होंने उधर वो जो जिसने करवाया था वो बहुत सलियाँ देती थी। जी, क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन बाद में पता चला जब उन्होंने तलाक दे दी। तो आप उसको पैसे खिलाती रही हैं, आपके पास पैसे कहाँ से आते थे? जी, मैं लोगों के घर काम करती थी, मैं लोगों के घर सफाइयाँ, बर्तन, कपड़े धो के उसको देती रही हूँ। जी, किराया भी मकान का मैं खुद देती थी, अब छोड़ दिया उसने। तो फिर छोड़ा क्यों? आप उसको इतने पैसे दे रही थी, मेहनत करके, मजदूरी करके। बस उसने नहीं, कहता मैंने शादी और करनी है, ये वो आपके औलाद नहीं होती, जानबूझ के खुद नहीं लेता था। जी। तो फिर अभी आप किसके पास रह रही हैं, कहाँ पे रह रही हैं आप? अभी मैं किसी के पास रह रही हूँ, मकान किराए पे लिया हुआ है, उधर रह रही हूँ। तब मैं दूसरे महीने का किराया नहीं है मेरे पास, इतनी परेशान मैं। इसलिए मेरे इमरान खान से यही गुजारिश है कि मेरे तो नहीं, अभी आप कहीं घरों में या इधर उधर काम नहीं कर रहे? नहीं, अभी मैं जब सारी जगह से पूछ के आई हूँ, काम नहीं मिला मुझे। तो उसके बाद नहीं आपको ख्याल आया शादी करने का? नहीं, बस जब बंदा दिल भर गया है कि शादी अब 2 दफ़ा ठोकर मिल गई है। जी, छोटी सी उम्र में 2 दफ़ा ठोकर मुझे मिल गई है। कितनी एज है आपकी? मेरी एज 21 साल। जी। 21 साल की ये हलीमा सादिया हैं, जिन्हें इनके मुताबिक 2 मरतबा तलाक हो चुकी है। पहले शोहर ने इन्हीं के मुताबिक माँ के पीछे लग के इनको छोड़ा, जबकि दूसरा इनके मुताबिक वो नशा करता था और इन्हीं से पैसे ले लेके वो गुजारा करता था। उसके बाद उसने आगे कोई शादी करने का प्लान बनाया तो इनको छोड़ दिया। अभी आप जिस घर में रह रही हैं उसका किराया कितना है? 8,000 रुपये एडवांस लिया उन्होंने। जी। तो आप काम क्यों नहीं घरों में कर रही हैं? आप अभी तो कर सकती हैं काम। जी सर, नहीं अभी मिल रहा, उनकी पुरानी काम वाली लगी हुई है, नहीं वो काम कह रहे नहीं अभी है। अब आपका क्या मुतालबा है, आप क्या चाहती हैं? अब मेरे ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान आ जाए, मेरी ज़िंदगी संवर जाए, ये लोगों की मैं गलत काम पे ना लगूं, ये मैं कह रही हूँ बस कि मैं। अगर कोई अच्छा इंसान आता है आपकी ज़िंदगी में, वो आपको ऑफ़र करता है तो आप उससे शादी कर लेंगी? जी बिल्कुल कर लूँगी। मोबाइल है आपके पास? जी है। नंबर याद है आपको? जी याद है। ये है हलीमा जी, जिनकी आपने सारी कहानी सुनी है। इन्होंने हमें बुलाया था कि हम इनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाएं। अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम इनकी आवाज़ बने। हमने जो भी इनकी स्टोरी थी वो आपके सामने रखी है। अगर आप में कोई चाहता है कि वो इनसे शादी करे तो वो कमेंट में हमें बता सकता है, हम कमेंट में इनका नंबर पिन कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से पहले उस नंबर पे इनसे चाहें तो रब्ता कर सकते हैं, उसके बाद आप अपनी मुकम्मल तहकीक कर सकते हैं, क्योंकि आप हमें नहीं जानती, हम आपको नहीं जानते। जी बिल्कुल। आपने हमें सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बुलाया है। जी बिल्कुल। तो हमने ये वीडियो बना दी। आप पहले अपना हर किस्म का, हर तरह का इत्मीनान करें।
मुतमईन होने के बाद आप इनकी चाहे तो हेल्प कर दें, चाहे तो अगर कोई रिश्ता करना चाहे अपनी मर्ज़ी से तो वो करें। आप क्या चाहती हैं, किस किस्म का इंसान होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। जो मुझे पहले दुख मिले हैं वो मेरे दुख सारे ख़त्म कर दे, कि वो उसका मैं सास करूँ, वो मेरा करे, मेरा अच्छा घर बन जाए। मेरा कोई भी नहीं है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई भी नहीं है। अब एक माँ है बस, और अब्बू की डेथ हुई है। तो 2 शादियाँ आपकी हुई, आपकी औलाद नहीं है? नहीं, औलाद नहीं है। अच्छा जी। तो इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है कि इनकी जो ज़िंदगी है वो ज़रूर बदलेगी। अगर इनकी आंखों में अभी आंसू हैं तो कोई आएगा इनके आंसू साफ़ करने वाला। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इनको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।